हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के जनरल साइंस में दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा 13 नंबर का क्लास है दोस्तों। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए दोस्तों ध्यान देंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान देंगे, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, लोहे का होता है या फिर ध्यान देंगे एल्यूमिनियम का या फिर तांबे का बनाए जाते हैं या फिर दोस्तों इस्पात के बनाए जाते हैं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इनमें से हमारा सही आंसर है तांबे का बना होता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? बताइए। ए में है ट्रांसफार्मर का, मोटर का या फिर दोस्तों रेफ्रिजरेटर का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है जनरेटर का। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? बताइए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का, मोटर का, रेफ्रिजरेटर का या फिर दोस्तों जनरेटर का। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है मोटर का। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। बताइए। ए में है पायरोमीटर से, बी में है हाइड्रोमीटर से, सी में है थर्मामीटर से, डी में है फ्लक्सोमीटर से। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, फ्लक्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, किन्नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण इनमें से कितना है? बताइए। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण इनमें से कितना है? बताइए दोस्तों। ए में है ध्यान देंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर डी में है 180 डिग्री। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 0 डिग्री बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? बताइए। 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 90 डिग्री बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है? बताइए। स्कूटर के आविष्कारक कौन है इनमें से? बताइए दोस्तों। ए में है ध्यान देंगे ब्रॉड शॉ या फिर दोस्तों डैगलर या फिर सी में है ध्यान देंगे आइंस्टीन या फिर डी में है फार्मिच। तो बताइए स्कूटर के इनमें से कौन है दोस्तों आविष्कारक है? बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है, ब्रॉड शॉ। इस प्रकार ध्यान देंगे कि कॉस्मिक किरणों के खोज दोस्तों बताइए किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज इनमें से दोस्तों किन व्यक्ति ने की है? बताइए। ए में है एडविन हबल ने या फिर दोस्तों बी में है विक्टर हेस ने या फिर सी में है ब्रूनो रोसी ने या फिर डी में है कोपरनिकस ने। तो बताइए कॉस्मिक किरणों की खोज इनमें से दोस्तों बताइए किसने की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, विक्टर हेस ने। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों बताइए नियंत्रित संलयन द्वारा या फिर अनियंत्रित संलयन द्वारा या फिर सी में है नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी में है अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। ध्यान देंगे, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पोजीट्रॉन
की खोज किसने की थी बताइए। ए में है, ध्यान देंगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए। ए में है एंसरन ने, या फिर दोस्तों बी में है चैडविक, सी में है थॉमसन, डी में है रदरफोर्ड। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ध्यान देंगे ए में है एंडरसन ने, या फिर चैडविक, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे थॉमसन या फिर रदरफोर्ड। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है थॉमसन ने की थी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण इनमें से क्या है बताइए। ए में है, ध्यान देंगे उच्च पारगम्यता, या फिर दोस्तों निम्न पारगम्यता, या फिर शून्य पारगम्यता। डी में है अनंत पारगम्यता। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही दोस्तों देंगे 30 प्रश्नों में से दोस्तों 20 प्रश्न का दोस्तों आपको सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने हैं। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल, उच्च पारगम्यता इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को बताइए क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प के, ध्यान देंगे कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को दोस्तों बताइए हम लोग क्या कहते हैं। ए में है वाष्पीकरण, हिमीकरण, ठीक है, सी में है पिघलना, डी में है ऊर्ध्वपातन। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे यदि आप डी ऑप्शन ऊर्ध्वपातन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है बताइए। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है बताइए दोस्तों ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, या फिर ग्रीस से। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रीस से। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर है हो जाएगा एप्पल, कि ब्रह्मांड में ध्यान देंगे हाइड्रोजन गैस है जो दोस्तों हाइड्रोजन तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय, ध्यान देंगे चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को बताइए क्या कहते हैं। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा ए में है ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे चुंबकीय नति, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों बी में है चुंबकीय आघूर्ण, सी में है चुंबकीय दिक्पात, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो बताइए डी में है चुंबकीय क्षेत्र की सकित है, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन क्या होगा, चुंबकीय दिक्पात इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती बताइए कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित होती, या फिर घटती बढ़ती रहती। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि दोस्तों कम होता। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बताइए। पराबैंगनी किरणें की, या फिर बी में है ध्यान देंगे अवरक्त, या फिर सी में है दृश्य प्रकाश, डी में है गामा किरणें। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है बताइए दोस्तों। अवरक्त बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में किस रंग का अपरिवर्तनांक सबसे अधिक होता है बताइए। लाल रंग का, बैगनी, पीला, या फिर हरा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन बैगनी रंग का। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से क्या है बताइए। जल है, पारा, एल्कोहल, या फिर ईथर। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जरूर से जरूर दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से हमारा
पारा है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन, ध्यान देंगे, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए दोस्तों, ध्यान देंगे, निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए उसमें, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होना चाहिए, या फिर सी में है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, डी में है निम्न विशिष्ट उच्च तथा उच्च चालकता। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए दोस्तों। बताइए इनमें से क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, बताइए, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर एक शून्य के बीच होता है, या फिर एक से ऊपर होता है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, हमेशा ध्यान देंगे ऋणात्मक होता है। एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, इनमें से बताइए। ध्यान देंगे 28 घंटे का होता है आवर्तकाल, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे 12 घंटे का, या फिर 6 घंटे का, या फिर दोस्तों 24 घंटे का। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे भू स्थिर, ध्यान देंगे हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल हमारा इनमें से, ध्यान देंगे डी ऑप्शन 24 घंटे का होता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिफ्ट की खोज किसने की है, बताइए। ए में है बेयर्ड ने, बी में है फैराडे ने, सी में है एडिसन ने, या फिर ध्यान देंगे हमारा डी में है ओटिस ने। तो बताइए लिफ्ट का खोज दोस्तों बताइए इनमें से किसने की है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओटिस ने। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, बताइए। केवल स्थितिज ऊर्जा या फिर केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, या फिर डी में है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा कौन सी होती है, बताइए दोस्तों। इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों बताइए कितना हो जाता है, घट जाता है, बढ़ता जाता है, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। डी में है अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों घटता जाता है। एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका दोस्तों बताइए आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। डी में है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका दोस्तों बताइए हमारा क्या होता है। इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है दोस्तों, बताइए ऊर्जा की, ताप की, संवेग की, या फिर वेग की इकाई है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों इकाई है किसकी है, तो दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक होता है, बताइए। बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है।
तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है बढ़ता है, यानी एप्पल इस प्रश्न का आंसर है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, बताइए। एसिटिलीन का या फिर आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है या फिर एथिलीन का प्रयोग किया जाता है या फिर दोस्तों बताइए डी में है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, इनमें से दोस्तों बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोने के आभूषण, ध्यान देंगे, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, बताइए। सोने का दोस्तों आभूषण बनाते समय इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। तांबा, पारा या फिर प्लेटिनम या फिर एल्यूमिनियम। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है तांबा। एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, बताइए। एथिलीन है या फिर एडिपिक अम्ल है या फिर सी में है यूरिया, डी में है, ध्यान देंगे दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ इनमें से क्या है, बताइए। एथिलीन है, एडिपिक अम्ल है, यूरिया या फिर दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इनमें से दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है, ध्यान देंगे दोस्तों, एडिपिक अम्ल है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों आज के हमारा साइंस क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।